हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जोन क्लासेस में। चलिए पंचायती राज से संबंधित प्रश्नोत्तरी में आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 88 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? पहला है पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं कारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षण, और चौथा है कलेक्टर द्वारा नामित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी। दोस्तों इसका आंसर आएगा कलेक्टर द्वारा नामित कम से कम द्वितीय श्रेणी अधिकारी। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये अंकेक्षण तो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, तो ग्राम सभा द्वारा क्या किया जाता है? सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। कार्यकलापों की जांच कौन करेगा? क्लास 2 ऑफिसर ही करेगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है? ठीक है, ये समझ गए। जैसे कि पंचायत ने कोई फैसला लिया है और अब उस फैसले में बदलाव करना है, तो उस फैसले में बदलाव करने के लिए वो क्या करेगी या कैसे कर सकती है, देखते हैं। पहला है, जब पंचायत के 2/3 सदस्य अनुरोध करें तब, जब पंचायत के 3/4 सदस्य अनुरोध करें तब, जब जनपद पंचायत निर्देश दे, जिला पंचायत निर्देश दे, और जब विहित प्राधिकारी निर्देश दे। देखिए जो 2/3 सदस्य वो इसमें नहीं आएगा। अगर किसी में आपको अनुरोध करना है तो क्या आएगा? आपका 3/4 आएगा। अगर सीधी सी बात है, पुनर्विचार की बात हुई, तो जनपद की भी हम बात सुनते हैं और जिला की भी बात सुनते हैं। तो यहाँ पे अपने फैसले को बदलने के लिए हमको किसका बात करना है? विहित प्राधिकारी मतलब कलेक्टर द्वारा निर्देशित कोई व्यक्ति, और 3/4 सदस्य। तो ऑप्शन देखते हैं 2 और 5। इसका आंसर आएगा डी। इसका आंसर आपका डी। मतलब अगर पंचायत द्वारा अंतिम रूप से किसी विषय पर निर्णय लिया है, उसमें फिर से निर्णय देना है, तो क्या करेंगे? 3/4 सदस्य अनुरोध करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे? जब विहित प्राधिकारी निर्देश दे तब करेंगे। जनपद पंचायत, जिला पंचायत में निर्वाचित सदस्यों के अलावा कौन सदस्य होता है? पहला नामांकित सदस्य, ए नामांकित सदस्य, बी पदेन सदस्य, सी राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य, और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर आएगा आपका बी पदेन सदस्य। पदेन सदस्य इन द सेंस, देखो जनपद में कौन कौन पदेन होता है? एक तो होता है एमएलए, और होता है आपका सरपंच। सरपंच कैसे होते हैं? उस जनपद के सदस्य, उस जनपद के सरपंच 20% है ना, प्रति वर्ष के लिए चुने जाएंगे, या 1/5 सरपंच क्या है प्रति वर्ष के लिए क्या रहेंगे? पदेन सदस्य रहेंगे। और जिला पंचायत में क्या रहेगा? एमएलए रहेंगे, और क्या रहेगा? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पदेन सदस्य कहते हैं। आगे देखते हैं। दो पंचायत के मध्य विवाद में दशा का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कलेक्टर के द्वारा, ऑप्शन बी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा, ऑप्शन सी राज्य शासन द्वारा, ऑप्शन डी जिला पंचायत द्वारा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी राज्य शासन द्वारा। आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया जिला, 2 पंचायतों का ना, 2 पंचायतों का निपटारा कौन करेगा? राज्य शासन करेगा। और 2 ग्राम सभा का निपटारा कैसे होगा? संयुक्त। अगर 2 ग्राम सभा में मतभेद हो गया तो क्या होगा? संयुक्त बैठक द्वारा ग्राम सभा का निर्णय लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? पहला, ग्राम पंचायत में एकदम 20 पंच होते हैं, हाँ ये सही है। ग्राम पंचायत में यदि 15 सरपंच निर्वाचित होते हैं तो 5 सरपंच मनोनीत किए जाते, गलत। जनपद पंचायत अध्यक्ष 5 सदस्यों को नामित करता, नहीं। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, हाँ। पंचों के निर्वाचन में समान मत आने पर लॉट द्वारा निर्णय होता है, ये भी सही है। मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेकर मतदान कर सकते हैं, नहीं। देखो हम लोगों ने पढ़ा है वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत में 10 से 20 हो सकता है, तो पहला तो सही है। उसका चौथा देखिए, इसमें 10 पंच भी हो सकते हैं, तो 10 से 20। अगर 10 से कम पंच हुए तो क्या होंगे? वो क्या होता है? आश्रित ग्राम पंचायत के रूप में रहता है।
ठीक है। और आप सभी को पता है किसी भी स्तर पर, चाहे गांव में देखे, चाहे जनपद में, चाहे जिला में, मनोनीत सदस्य या पदेन सदस्य बैठक में भाग तो लेते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आएगा, देखिए हमको क्या देखना है, पंचायत में कौन सा सही नहीं है। तो दूसरा, तीसरा और छठवां, ये ऑप्शन आपका डी, दूसरा, तीसरा, छठवां। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है सरपंच, सही है। दूसरा उप सरपंच, तीसरा जनपद पंचायत के सदस्य और चौथा जिला पंचायत के सदस्य। ठीक है, इसमें ये सुमेलित नहीं है, सॉरी सम्मिलित लिखा ना, सुमेलित है। तो इसमें क्या, किस तथ्य से कर रही है? निर्वाचन के प्रोस्पेक्टस से। मतलब देखा जाए तो जनपद के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य और सरपंच, ये तीनों पे क्या आते हैं, इनका निर्वाचन कैसा होता है आपके साथ? प्रत्यक्ष होता है। परंतु जो हमारा ये रहता है ना, सॉरी एक मिनट, हाँ, परंतु जो हमारे उप सरपंच होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बी, उप सरपंच। निम्नलिखित में कौन सुमेलित, सुमेलित नहीं है ना वो, सुमेलित, इसमें आंसर आएगा आपका उप सरपंच। ठीक है, आगे देखते हैं। खंड एवं जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? खंड एवं जिला पंचायत में, ठीक, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला राज्यपाल, यही हो सकता है। दूसरा राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा संभाग आयुक्त या पंचायत संचालक। ऑप्शन डी कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी। देखिए, वार्ड का निर्धारण कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। वार्ड का निर्धारण कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। जो सबसे बड़ा होता है पंचायत में वो होता है पंचायत संचालक, संयुक्त संभागक नहीं होता। जो पंचायत संचालक है वो होता है जो रायपुर में बैठता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग तो होता ही है। लेकिन यहाँ पे अगर अधिसूचना की बात करें तो कौन सा गांव किसमें सम्मिलित होगा या जनपद पंचायत बनेगा या नहीं, इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? हमेशा राज्यपाल ही जारी करता है। गांव, जिला, जनपद सबकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? ठीक, देखते हैं। ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समिति होती है, नहीं, कितनी होती समिति की संख्या होती? 5। गांव में 5, जनपद और जिला में 7। ठीक है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समिति होती है, ये सही है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति के सदस्य बन सकता है, सही है। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति के सदस्य बन सकते हैं, नहीं, अधिकतम 2 का ही बन सकता है। ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती, सही बात है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेंगी, नहीं। ठीक, तो इसका आंसर क्या सही क्या पूछा गया ना, तो क्या आएगा? 2, 3, 5, 2, 3, 5, ऑप्शन बी, ये आपका है। एक सेकंड, इसका आंसर आएगा 2, 3, 5। ठीक, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में 2, 3, 5 सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? पहला संसद का सदस्य, दूसरा विधानमंडल का सदस्य, तीसरा सहकारी समिति के सभापति, सहकारी समिति का उपसभापति और सहकारी समिति के सदस्य। तो इसमें लड़ने की पात्रता केवल किसके पास है? सहकारी समिति के सदस्य। बाकी जो प्रमुख उप प्रमुख है वो लोग नहीं करते। इसका आंसर देखते हैं, चुनाव कौन नहीं लड़ सकता? आंसर आएगा इसका ए, इसका आंसर आएगा ए। 1, 2, 3, 4, मतलब सहकारी समिति के सदस्य बस है जो क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकता है, बाकी लोग नहीं लड़ सकते। देखिए, ये जो प्रश्न है ना वो केवल एडीओ के लिए नहीं, विभिन्न सीजीपीएससी एग्जाम, सीजी व्यापम के एग्जाम, आप लोग को लगता होगा कि अगर पंचायती राज की धारा से क्वेश्चन सीजीपीएससी या व्यापम के अन्य एग्जाम में नहीं आते, तो आप याद रखिएगा जो 5 दिसंबर को है ना एसीएफ का एग्जाम हुआ था, उसमें धारा नहीं बोलूंगा, अनुच्छेद नहीं, अध्याय 14 क से क्वेश्चन पूछा गया। अध्याय 14 क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जो पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब है कि सीजीपीएससी के प्रत्येक एग्जाम में आपका पंचायती राज और उनका धारा याद होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। याद तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि किस अध्याय में क्या है, कैसा है करके। ठीक है, एडीओ के एग्जाम में तो धारा आईएमपी है, परंतु अगर दूसरा एग्जाम भी हमको फाइट करना है तो आजकल सीजीपीएससी या सीजी व्यापम परीक्षा के स्तर को बढ़ा दिया, पंचायत को और डीप पूछने चालू कर दिया है। मान के चले कि भारत
के हिसाब से हम संविधान पढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमको क्या पढ़ना है, पंचायती राज पढ़ना है। तो पंचायती राज को हमको जितना हो सके पूरे अच्छे से क्लियर करना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरपंच का चुनाव लंबित हो तो कौन सरपंच के रूप में कार्य करेगा? पहला, सक्षम अधिकारी द्वारा नामित व्यक्ति। दूसरा, ग्राम पंचायत का वरिष्ठतम पंच। ग्राम पंचायत का एक महिला या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का पंच। और लास्ट ऑप्शन है डी, तत्कालीन पंच द्वारा निर्वाचित एक पंच। तो इसका आंसर आएगा तत्कालिक पंच द्वारा निर्वाचित एक पंच। ठीक, ये पूछा गया। जैसे कई बार नहीं होता कि इसको दूसरे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सरपंच का चुनाव नहीं हो रहा है तो क्या होगा, सॉरी सरपंच का पद रिक्त हो गया तो क्या होगा, तो इसमें पंच क्या करेंगे, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन करेंगे। ये वही चीज है, ये कॉन्सेप्ट वही है। चलिए, ये रहा आज के हमारे 10 पंचायती राज से संबंधित प्रश्न। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।